पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने रंगला पंजाब के अपने दृष्टिकोण को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए एविएशन सेक्टर को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। राज्य सरकार की 2022 की औद्योगिक और व्यापार विकास नीति के तहत हवाई अड्डों के नेतृत्व वाले औद्योगिक गलियारों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके लिए सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। साथ ही पंजाब सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 के अंतर्गत पंजाब को टॉप अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान पंजाब सरकार को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। 2600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे, 2000 से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा, बाकी इंटरेक्ट। पंजाब की उड़ान, मुट्ठी में आसमान, हवा में तरक्की का सफर, 100 करोड़ का निवेश बम्पर। रंगला बनता पंजाब, विदेश में बढ़ा मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने रंगला पंजाब के अपने दृष्टिकोण को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए एविएशन सेक्टर को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है। राज्य सरकार की 2022 की औद्योगिक और व्यापार विकास नीति के तहत हवाई अड्डों के नेतृत्व वाले औद्योगिक गलियारे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। इसका सबसे बड़ा और ज्वलंत उदाहरण लुधियाना के पास हलवारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना है। ये परियोजना जो पिछली सरकारों के समय में शुरू हुई थी, 2022 तक लगभग ठप पड़ चुकी थी। पैसे की कमी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण काम पूरी तरह से रुक गया था, जिससे पंजाब के औद्योगिक केंद्र लुधियाना की वैश्विक कनेक्टिविटी पर ग्रहण लग गया था। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस चुनौती को एक अवसर में बदला। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस रुकी हुई परियोजना को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए परियोजना के लिए राज्य के खजाने से 60 करोड़ की भारी धनराशि जारी की। आप सरकार के इन अथक प्रयासों का परिणाम बेहद शानदार रहा है। अप्रैल 2025 तक अंतरिम टर्मिनल का 100% काम पूरा कर लिया गया, जिसका उद्घाटन 27 जुलाई 2025 को किया गया। इतना ही नहीं, सरकार ने पंजाब विधानसभा में महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर इसका नाम रखने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित कराया। ये हवाई अड्डा जो जल्द ही अंतिम मंजूरी के बाद चालू होने वाला है, लुधियाना के विनिर्माण बेल्ट के लिए वरदान साबित होगा और लगभग 10,000 नौकरियों के नए अवसर पैदा करेगा। मुख्यमंत्री मान की सरकार का ध्यान सिर्फ नई परियोजना पर ही नहीं, बल्कि मौजूदा हवाई अड्डों को विश्व स्तरीय बनाने पर भी है। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब सरकार के कार्यकाल में पंजाब के विमानन का नगीना बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2024-25 में यहाँ यात्री यातायात में 22.6% की रिकॉर्ड वृद्धि की गई और इसने 35 लाख से ज्यादा यात्रियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया, जो इसके इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है। ये अभूतपूर्व बढ़ोतरी पंजाब सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम है। इस अवधि के दौरान अमृतसर से कुआलालंपुर, लंदन, रोम और वेरोना जैसे प्रमुख गंतव्यों के लिए नई उड़ानें शुरू की गईं। जुलाई 2024 में एयर एशिया एक्स की तरफ से अमृतसर हवाई अड्डे को 24 वैश्विक हवाई अड्डों में सर्वश्रेष्ठ स्टेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो यहाँ की 95% ऑन टाइम परफॉर्मेंस और बेहतर सुविधाओं को प्रमाणित करता है। पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर भी पूरा जोर दिया। भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के सक्रिय प्रयासों और केंद्र के साथ लगातार पैरवी की वजह से पंजाब सरकार का क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर जोर।
जालंधर के आदमपुर और बठिंडा जैसे क्षेत्रीय हवाई अड्डों से उड़ानें फिर से सफलतापूर्वक शुरू की गई हैं। आदमपुर से मुंबई और जयपुर जैसे नए मार्गों की भी घोषणा की गई, जो दो आबा क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने विमानन क्षेत्र में 150 से 200 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। चाहे वो चंडीगढ़ हवाई अड्डे तक पहुंच के लिए 200 करोड़ की लागत से 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो, हलवारा में एक रुकी हुई परियोजना को बचाना हो या अमृतसर को अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों पर ले जाना हो, हर कदम पंजाब को एक वैश्विक विमानन केंद्र बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। पंजाब सरकार का बड़ा कीर्तिमान, उद्योग समर्थन नीतियों को सम्मान। भारत सरकार ने बनाया हर क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 के अंतर्गत पंजाब को टॉप अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान पंजाब सरकार को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। आपको बता दें कि पंजाब ने भारत के 5 प्रमुख सुधार क्षेत्रों जैसे व्यवसाय प्रारंभ, निर्माण परमिट प्राप्तकर्ता, निवेश आकर्षण, क्षेत्र विशेष स्वास्थ्य सेवाएं और सेवा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT ने पंजाब को टॉप अचीवर घोषित करते हुए उसकी पारदर्शी, कुशल और निवेशक हितैषी व्यावसायिक नीतियों की सराहना की है। ये सम्मान राज्य में व्यवसाय करने में सुगमता के क्षेत्र में पंजाब की अग्रणी भूमिका की पुष्टि करता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता के चलते पंजाब निरंतर औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पारदर्शी शासन, उद्योग हितैषी नीतियां और निवेश के अनुकूल वातावरण के कारण राज्य में लगातार निवेश आ रहा है। साथ ही पंजाब के शांतिपूर्ण और सौहार्द माहौल ने औद्योगिक निवेश को बड़ी गति दी है। पंजाबी जब कुछ भी ठान लें तो मुसीबत छोटी रह जाती है। बहुत सा काम किया भी होगा आप लोगों ने, तो हमारे यहाँ अभी मेरे तो टिप्स पे है सब कुछ, क्योंकि मैं बहुत छोटे से गांव से उठ के आए हैं, खेती परिवार से, पिताजी मेरे टीचर थे, तो मुझे पता है अन्नदाता किसान है, लेकिन अन्नदाता आप भी तो हैं। लाखों चूल्हे आपकी वजह से भी तो जलते हैं ना। अभी राइट नाउ हमारे गवर्नमेंट टेक ओवर करने के बाद 16 मार्च 2022 को हमने ओथ सेरेमनी थी हमारी। अभी तक हमारे पास मतलब 1.5 से 2 लाख के बीच इन्वेस्टमेंट आ गई है। हम MOU में बिलीव नहीं करते। MOU में क्या लिख लेंगे, अभी लिख लेते हैं, साइन कर देते हैं। मैं बोल दूंगा बाहर मीडिया में जाके 4 लाख करोड़ के MOU हो गए, कोई आया नहीं, फिर फायदा क्या हुआ। हम तो सीधा डायरेक्ट दिल से, आइए आप परसों आ जाइए, आप इतनी तारीख को आ जाएगी, आपके पास लाइजन अफसर आपको स्वागत करेंगे, फुलकारी भंगड़ा गिद्दा के साथ आपका एयरपोर्ट पे स्वागत होगा, ढोल बजेंगे। आप देखिए ज्योग्राफिकली आपको कौन सी फैक्ट्री है, कहाँ पे फिट करनी है। रेल चाहिए, बाई रोड आपको सूट करता है, बाई एयर करता है, आप चुन लीजिए, आपका काम हो गया। मार्च 2022 में भगवंत मान सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक राज्य को 1.23 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें लगभग 4.7 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, हैंड टूल्स, साइकिल, IT और पर्यटन जैसे क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के कारण पंजाब आज बाकी राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बन चुका है। राज्य सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों के परिणाम स्वरूप पंजाब अब जापान, अमेरिका, जर्मनी, UK, UAE, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे विकसित देशों से भी निवेश आकर्षित कर रहा है। तो 1.5 से 2 लाख करोड़
टाटा स्टील सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, साइकिल वैली लुधियाना में आ गया। 90% उनकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। विद इन 3-4 मंथ्स वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। उसी तरीके से सनातन टेक्सटाइल, हिंदुस्तान लीवर पहले ही हमारे पास है, कारगिल है, नेस्ले पहले से है हमारे पास, वर्धमान, हीरो करता है। पंजाब की ये उपलब्धि प्रशासनिक दक्षता और निवेशक विश्वास का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।